देखिए गुरु महाराज की सवारी आती है, बाबा की सवारी आती है, या किसी देवता की सवारी आती है, या किसी शक्ति की सवारी आती है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि भाई सवारी आती क्यों है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, मेरी बहुत सारे बच्चों से फ़ोन पे बात होती है, बहुत सारे लोगों से फ़ोन पे बात होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हमें सवारी आती है, हम खेलते हैं, हमारी सवारी जो है कुछ बोलती नहीं है, आती है पर बोलती नहीं है, और हमें ऐसा होता है, हमें ऐसा होता है। पहले तो भाई समझने वाली बात यह है कि आपके ऊपर जो चीज़ है, मतलब कि आप खेलते हो, तो वो सवारी है या कुछ और, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे कह रहे हैं कि वो सवारी है? आपको कैसे पता कि वो सवारी है, वो देवता की सवारी है? क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, आपकी सवारी ने बोला ही नहीं है कुछ आज तक, तो आपको कैसे पता चला कि वो जो सवारी आपके ऊपर आई है, आप जो खेल रहे हैं, वो देवता की है? तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई आपके ऊपर जो आप जो खेल रहे हैं, या आप जो हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, वो सवारी देवता की है या कुछ और है। अगर देवता की है तो वो क्यों है? तो दोस्तों साथ बनाए रखिएगा, और इस चैनल को अभी शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आगे बढ़ाइएगा। गुरु महाराज की ये जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ, ये जानकारी बहुत लोगों की समस्या है, कॉमन समस्या है। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी से गुजारिश करूँगा कि भाई इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज बात करेंगे हम, सवारी आती क्यों है, आती है तो सवारी किस तरह से होती है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धामार की, जब आगरे की सरकार के जहारवीर महाराज थे सदाई जो, बोलो श्री गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के पास चलता है आप सभी के प्यार से सपोर्ट से। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात देखिए, एक बात इसमें सबसे एकदम कॉमन है कि बहुत सारे लोग खेलते हैं। जब भी वो कहीं जाते हैं तो बहुत सारे लोग खेलते हैं। खेलने का मतलब होता है कि जब इंसान में अपनी सुध ना रहे, वो भजन की धुन पर या किसी बात पर अपनी सुध से अलग हो जाए, यानी कि जिस वक्त वो कुछ भी कर रहा है, कैसी भी हरकतें कर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे घूमने लगते हैं, बहुत सारे लोग नाचने लगते हैं, बहुत सारे लोग आवाज़ें करने लगते हैं। पर जो कुछ भी कर रहा है जिसमें उसकी अपनी सुध नहीं रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसे खेलना कहते हैं। ठीक है, उसे खेलना कहते हैं। अब यहाँ से दो बातें निकलती हैं। एक कि आदमी खेल रहा है क्यों? क्योंकि इस पे देवता की सवारी है। और दूसरी कि आदमी खेल रहा है क्यों? क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ साया है, कोई ना कोई शक्ति है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। यहाँ ये दो बातें हो गई हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव शक्ति का क्या सीन है। देखिए, जब भी आप खेलते हैं और खेलने पर आपके शरीर में दर्द होता है, आपके सिर में दर्द होता है, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, आपकी कमर में बंधन होते हैं, दर्द होता है, तो ये नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है। जो आप खेल रहे हैं वो कोई शक्ति नहीं है, कोई सवारी नहीं है किसी बाबा की या किसी देवता की। वो नेगेटिव ऊर्जा है, वो छल है, वो भ्रम है, वो साया है। ये आपको समझना होगा। सबसे पहला तो यही साइन है। दूसरा, जब भी आप खेलते हैं तो आपके साथ जो घटनाएं होती हैं उस वक्त, उस दौरान, जिस वक्त आप अपनी अवस्था में नहीं है, चेतन अवस्था में नहीं है, तो आपके शरीर में लेके दर्द से और जितना कुछ नेगेटिव होता है, जैसे कि आप उस वक्त जो भी बोलते हैं, या तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, या नेगेटिव बोलते हैं, या आप तब खेलते हैं जब आप किसी गुरु के सत्संग में होते हैं, किसी दरबार में होते हैं, तो आप खेलते हैं, तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, साया है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी होती है, भगवान की सवारी होती है, देवता की सवारी होती है, तो आप खेलते नहीं हैं उस तरीके से। तो आप बहुत शालीनता के साथ कार्य करते हैं, आपके शरीर में दर्द नहीं होता है, ना के बराबर होता है।
होता है कई बार कि पर ना के बराबर होता है, और बहुत शालीनता से आप कार्य करते हैं, तो खेलते नहीं हैं आप। तो ये एक आपसे वो है तरीका आपको बताने का। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि देवता की सवारी आती क्यों है। देखिए, देवता की सवारी आने का सबसे बड़ा रीजन, पहला रीजन तो ये कि आप देवता की सवारी के लिए प्रार्थनाबद्ध हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं कि आपके ऊपर देवता की सवारी आए या आपको देवता की शक्ति मिले, चाहे वो देवता कोई भी हो। ठीक है, आप ये कर रहे हैं, इस वजह से आपके ऊपर देवता की सवारी आती है। दूसरा कारण, आपके परिवार में आपसे पहले किसी के ऊपर देवता की सवारी आती थी, वो चौकी लगाता था, वो पूजा पाठ करता था, वो साधना करता था। अगर ऐसा होता था तो कई बार क्या होता है कि उसकी ये शक्तियाँ अपने परिवार में किसी दूसरे के पास चली जाती है। अगर आपकी पूजा कर्म अच्छे हैं, आपके सत्कर्म अच्छे हैं, तो शक्तियाँ वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाती हैं, तो वो आपके ऊपर आ जाती हैं। आपने कुछ नहीं किया, ना आपने मांगी थी, किंतु आपके परिवार में कोई करता था तो उससे आपके पास आ गई। ऐसा भी होता है। तीसरा, ब्रह्मांड का नियम, ईश्वर खुद चुनते हैं किसी न किसी को, कई बार उसके लाभ के लिए, उसकी अपनी संरचना को देखते हुए, उसकी पूजा पाठ को देखते हुए कि भाई हाँ, तुम हो वो जो खुद के साथ साथ इस समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा, और ईश्वर उसको चुनते हैं और उसके ऊपर वो शक्तियाँ जाती हैं। तो इस तरीके से शक्तियाँ आती हैं देवता की। ये 3 मुख्य कारण होते हैं देवता की शक्ति आने के। तो आपको ये समझना होगा कि भाई देवता की शक्ति जो आपके ऊपर आ रही है वो किस कारण से आ रही है, और उस कारण के अनुसार आपको कार्य करना होगा आगे। साथियों, मैं आपसे वापस से गुजारिश करूँगा कि दोस्तों, आपका मुझे बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिल रहा है भविष्य फाउंडेशन के लिए, और इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि आइए भविष्य फाउंडेशन में जुड़िए और समाज सेवा के लिए कार्य करिए। रोते हुए चेहरों को हंसाने का कार्य करने की कोशिश करते हैं हम लोग, और आप भी हमारे इस पुनीत कार्य में, पुण्य के कार्य में जुड़ जाइए और थोड़ा सा पुण्य कमाइए। जो साथी चौकियाँ लेना चाहते हैं, शक्तियाँ लेना चाहते हैं, सिद्धियाँ लेना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत उत्तम कार्य है, क्योंकि हमें इस कार्य के लिए, हमें सिद्धियाँ, सवारियाँ लेने के लिए, सिद्धियाँ लेने के लिए पुण्य की ज़रूरत होती है, और इस कार्य से पुण्य ज़्यादा मिलता है। भविष्य फाउंडेशन को आज ही ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि चौकी क्या होती है, शक्ति कैसे आती है और क्यों आती है। तो भैया, पहले अपने भविष्य को, अपने आगे बढ़ाने के लिए अपने भूतकाल को, यानी कि पिछला जो समय जा चुका है, उसको खोजिए कि शक्ति हमारे पास क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, और तब उसके अनुसार आप कार्य कीजिए और शक्तियों को साधिए, सिद्धियों को साधिए और अपनी सवारी को साधिए। अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कैसे होता है। जय जय गुरुदेव, जय जय महाराज, जय जय सिद्धिनाथ, सिद्ध बाबा महाराज की जय।